अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और ट्विस्टेड सी रेसिपी। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत कम स्पाइसेस के साथ और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं इसे बनाऊँगी। घर आए हुए मेहमान अगर अचानक से हों तो आप लोग इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों की वाह वाह ज़रूर होगी, सबको बहुत पसंद आएगी। मैंने इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं और इन्हें बिल्कुल चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा ये कि बहुत बारीक हों। आपने इसमें बिल्कुल भी कोई बड़ा टुकड़ा नहीं छोड़ना। और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 से ढाई चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड किए हैं और इसको हम लोग अब अच्छे से भून लेंगे। याद रखें, हमने इसे भूनना है, हमने इसे फ्राई या हमने इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना। चूँकि मैं आज वाइट कौरमा बना रही हूँ तो वाइट कौरमा में एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने किसी भी चीज़ को कलर जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। प्याज को आपने बिल्कुल भी कलर नहीं देना। इस स्टेज पर जब प्याज थोड़ा सा भून जाएगा तो मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है वो लहसुन का ऐड करना है। लहसुन इसमें लाजमी जाएगा ताकि हमारे चिकन की जो एक रॉ स्मेल है उसको ख़त्म कर दे और हमारे स्पाइसेस जो हैं उन्हें इन्हेंस कर दे। जब तक हम लोग इसमें लहसुन भूनेंगे आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरी वीडियोस को वो देखते हैं, लाइक भी करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं ऐसा किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ मैंने इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का छोटा सा और 1 बड़ी इलायची और 1 लौंग जो है वो ऐड कर दिया है और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने ये खड़े मसाले जो हैं सिर्फ 3 से 4 इसलिए ऐड किए हैं ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म कर सकूँ इसमें से। अब मैंने इसमें तकरीबन 2 से ढाई प्यालियाँ जो है वो दही की ऐड कर रही हूँ। दही जब आपने ऐड करना है तो 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो दही बिल्कुल गाढ़ा हो, यानी पतला पानी वाला दही ना हो, और दूसरा अच्छे से बीट किया हुआ हो। दही ऐड करने के साथ ही मैंने इसमें जो है वो अब चिकन ऐड कर देना है। मैंने दही को अकेला बिल्कुल नहीं भूनना, इसके साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से इसकी भी भुनाई हो सके। चिकन मेरे पास यहाँ तकरीबन 1 केजी के बराबर था। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग या पर्सनस के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट इसको भूनने के बाद हम लोगों ने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है। मेरे पास पेस्ट था, साबुत नहीं थी, इसलिए मैंने ये ऐड की हैं। आप लोग इसमें साबुत अगर हों तो वो आप लोगों ने लाजमी इसमें ऐड करनी है, तकरीबन 4 से 5। और ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया है 2 से ढाई चम्मच। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें सिर्फ 2 चीज़ें स्पाइसेस में ऐड की हैं, ग्रीन चिलीज़ और सॉल्ट। और हम लोगों ने अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसको थोड़ी देर हम लोग दम पर रख देंगे, बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पर, और 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। और जब ये अच्छे से पानी ऑयल जो है वो छोड़ देगा और दही अपना पानी खुश्क कर लेगा, चिकन आप देख सकते हैं आप गल चुका है। इस स्टेज पर बिल्कुल दम वाली फ्लेम करने के बाद आपने इसमें तकरीबन आधा पैकेट क्रीम का ऐड करना है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर में मौजूद मलाई जो है उसको अच्छे से बीट कर लें और वो इसमें ऐड कर दें। इससे एक बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी वाला टेक्सचर आएगा। आप लोग कोशिश करें कि आप क्रीम ज़रूर ऐड करें या मलाई ज़रूर ऐड करें इसमें। जब आपने क्रीम ऐड कर देनी है तो एक बात का ख्याल रखना है अच्छे से आपने कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। अगर आपने ज़रा सी भी हाई फ्लेम की तो आपका जो खाना है वो ख़राब होने का डर है। यहाँ मैंने इसमें तकरीबन आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च का ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको अगर ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आपने इसको बिल्कुल जब एंड पर आपने खाना रेडी हो चुका होगा तब आपने ऐड करना है, ताकि जो खाने का कलर है वो चेंज ना हो। मैंने अभी थोड़ी सी ऐड करनी थी, इस वजह से अभी ऐड कर दी है। अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी
ताकि जो हमारा मसाला है, जो ग्रेवी हम बना रहे हैं, वो ऑयल छोड़ दे। और ये देखें, अभी आप अच्छे से उसे पकाने के बाद ऑयल छोड़ दिया है इसने। मैं अभी इसे और दम पर रखूँगी और दूसरी तरफ मैं कोयला गर्म कर रही हूँ। कोयले से मैं इसको स्टीम दूँगी। कोयला जो है वो मैंने इसमें बिल्कुल गर्म रखा है और इसके ऊपर हल्का सा मैं ऑयल छिड़कूँगी, तकरीबन 2 से 3 कतरे, ताकि अच्छा सा एक स्मोक हैवी सा हमारे खाने में जो है वो अपनी स्मेल छोड़े और उससे जो है वो बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आए। इसका धुआंधार जो हमारा जो वाइट कौरमा है वो रेडी हो जाएगा इसके बाद। और इसको तकरीबन हम लोगों ने सिर्फ 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रखना है। यहाँ मैं जो हमारे ढक्कन में ऊपर सुराख होता है उसे बंद कर दिया है। 4 से 5 मिनट के बाद हमारा वाइट कौरमा रेडी है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसे बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे थे। आप लोग भी बहुत कम टाइम में और बहुत कम चीज़ों के साथ इसको घर पर बना सकते हैं। जब भी बनाएं मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।